क्लास में हम लोग लाइटिंग सीखने वाले थे कि थीडीएस मैक्स में हम लोग लाइटिंग कैसे करेंगे हम्म, ताकि अच्छा हमारा सीन दिखे। ओके। यस सर। लाइटिंग दो टाइप से होता है मेनली, अगर देखा जाए मैं आपको अपने ही काम दिखाता हूँ। हम्म, बेसिक है तो हम लोग बेसिक लाइट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे एंड देन फिर उसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। जब हम लोग एडवांस क्लासेस करेंगे तो हम लोग एडवांस हम्म, लाइटिंग के बारे में सीखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा खुद का ही काम का एग्जांपल दिखाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग लाइटिंग पर काम स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया? थ्री डी एस मैक्स का एलिवेशन का निकाल लेता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, दो व्यू, एक नाइट व्यू निकाल लेता हूँ और एक इसी का एक डे व्यू निकाल लेता हूँ। कहाँ गया डे व्यू? एक ही इमेज है, एक सेकेंड। ठीक है, एक ही हम्म, प्रोजेक्ट है, उसका डे व्यू है और नाइट व्यू है। तो लाइटिंग को हम्म, मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला हमारा डे व्यू हम लोग देखेंगे, सनलाइट से कैसा सा लाइटिंग होगी, एंड फिर हम लोग नाइट व्यू देखेंगे जब सनलाइट नहीं रहेगा तो किस तरह से लाइटिंग होगी। यस सर। ओके। जब हम एडवांस हम्म, करेंगे तो और भी डिटेल में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या क्या लाइट ऑप्शन अवेलेबल है डे व्यू के लिए और नाइट व्यू के लिए, वो हम लोग पहले देखेंगे। हम्म, ठीक है, चलो। तो हम लोग पहला डे व्यू देखते हैं। डे व्यू अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले क्या सन दिमाग में आता है ना कि सनलाइट होनी चाहिए। यस सर, सनलाइट। सनलाइट, तो सनलाइट के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ओके। लाइट के लिए आपका सारा ऑप्शन आपको यहाँ लेफ्ट साइड में जो वीडियो का टूल बार है, यहाँ आप देखोगे। हम्म, हम्म, ठीक है, वीडियो का टूल बार जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको हम्म, लाइट के, कैमरा और आगे चल के और भी आपको लाइब्रेरी है, वीडियो का मटेरियल लाइब्रेरी भी होता है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, मैंने हम्म, टेक्सचर के बारे में बताया, लेकिन ये आपको शायद मैंने बताना भूल गया कि वीरे का खुद का एक लाइब्रेरी होता है, ये आपको पता है? नहीं सर। ओके। आपने वीरे जब इंस्टॉल किया तो साथ ही साथ आपको ये वीरे का लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करने के लिए एक तो नोटिफिकेशन आता है। आपको शायद याद है या नहीं है, आप एक बार क्रॉस चेक करना। आपके मैक्स में ये छोटा सा जो लेफ्ट हैंड साइड में चार टू जेम्स जैसा कलरफुल बटन है ना लेफ्ट साइड में, हम्म, इस पर क्लिक करना, आपको यस ऐसा सर। दिखना चाहिए। हम्म, ये रेडीमेड लाइब्रेरी है, क्योंकि यस ये सर, दिख रहा है। दिख रही, ये आ रही है ना? हम्म, ठीक है। क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है। हम्म, तो हम लोग आगे एडवांस का क्लास भी करेंगे जहां पर हम लोग इन लाइब्रेरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम्म, ठीक है, फिलहाल मैं इसको यूज करने आपको यस सर। बता देता हूं। जैसे ब्रिक हो गया, अब हमारे हम्म, घर का जो वॉल है, सपोज करो कि ये वॉल पर मैं ब्रिक का टेक्सचर देना चाहता हूँ। ठीक है, कोई सा भी ब्रिक का टेक्सचर देना हम्म, चाहता हूँ मैं। तो इसको वॉल पर कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, क्या हम्म, करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर आ जाओ, इसको आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो ऐसा। जब इसको आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो पूछेगा असाइन टू ऑब्जेक्ट, असाइन टू सिलेक्शन। तो मैं यस सर। ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, सिलेक्टेड किया हुआ है, तो मैं असाइन टू हम्म, सिलेक्टेड करके ओके बोल दूंगा। अभी वॉल पे वो दिखेगा नहीं तो मुझे उस पर यूवी अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? कभी कभी वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूवी मैप यहाँ से अप्लाई कर लोगे, हम्म, तो वो आ जाएगा। ये देखो, शो करोगे आप तो वॉल पर दिखने लगेगा। यूवी में जाके आप गिज्मो से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको आप इसके अपने लिए। हिसाब से स्केल कर लोगे। हम्म, ठीक है, क्लियर हो गया ये? हम्म, ओके। तो ये था आपका रेडीमेड लाइब्रेरी वीरे मटेरियल का, उसको भी आप यहाँ पर हम्म, यूज़ कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ओके। बट यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारा टेक्सचर्स का यूज़ किया हुआ है। हमने क्या किया था, सिर्फ आपका एक डिफ्यूज यूज़ किया था। यहाँ रिफ्लेक्शन है, बिटमैप है, बहुत कुछ है। हम्म, ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इस बारे में आगे भी देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बम्प मैप वगैरह सब क्या होता है। आगे एडवांस क्लासेस में हम लोग इस सब पर स्टडी हम्म, करेंगे। ठीक है, ओके। तो यस ये सर। मुझे यहाँ पर दिख गया लाइब्रेरी, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
हमारा फोकस रहेगा लाइटिंग पर। लाइट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग डे व्यू बनाने जा वाले थे, तो डे व्यू के लिए हम लोग सन ले लेंगे। सन के लिए यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर आप देखोगे आपका वीरे सन ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये आप क्लिक कर लोगे और थोड़ा दूर आ जाओगे ताकि आपको अच्छे से अपना मॉडल दिखाई दे सके। एंड क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, आप जब फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो वो सन बनेगा, जब आप ड्रैग करोगे तो उसका टारगेट पॉइंट बनेगा। ठीक है, यस जैसे सर। माउस को आप रिलीज करोगे वो पूछेगा क्या आपको इन्वायरमेंट भी चाहिए। ठीक है, जो इन्वायरमेंट स्काई है बैकग्राउंड का, क्या आपको वो भी चाहिए। तो यहाँ अच्छा। पहले मैं यस करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट के बिना भी कैसे काम करेंगे। मैं बोलता हूँ यस। ठीक है, ओके। अभी क्या अब देखोगे कि जो हमने सन बनाया है वो जमीन के लेवल में है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ओके, यस सर। अभी ये मेरा सन है, इसका ये प्रूफ है कि इसका एरो साइन आप देखोगे एक एरो नीचे की तरफ में बना हुआ है। वो एरो साइन बताता है कि सन का जो रेस है, डायरेक्शन है, वो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रही है। जैसे क्या होता है ना, सन हम लोग बोलते हैं कि पूरब की तरफ में बेडरूम या पश्चिम की तरफ में होना चाहिए, या सूरज पूरब कहाँ पे होना, पश्चिम कहाँ होगा। तो वो चीज़ वास डिसाइड करने के लिए, वास्तु डिसाइड करने के लिए शैडो कहाँ पर बनेगा, हम लोग सूरज का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसका टारगेट पॉइंट से। ये देखो, ये टारगेट पॉइंट है, यहाँ से पकड़ के मैं सूरज का शैडो का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ जहाँ भी मुझे चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ सामने की तरफ में, और सन का यहाँ ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब एक बार मैं इसको इसको रेंडर करके देखता हूँ। रेंडर करने से पहले मैं इसका इन्वायरमेंट मैप एक बार चेक कर लूँगा। रेंडर में जाऊँगा, इन्वायरमेंट लास्ट टाइम याद होगा हमने इसको क्या ग्रे वाइट कलर। ग्रे हाँ वाइट किया था। तो वहाँ पर आप देखोगे वहाँ पर एक मैप आ गया जहाँ पर लिखा वीरे स्काई। ठीक है, तो ये स्काई कहाँ से आया, जब हमने इसका सन बनाया तब एक ऑप्शन आया था ना कि इन्वायरमेंट में आपको वीरे स्काई चाहिए बोल के। ये वो चीज़ है। एक बार अगर ये आ गया तो फिर ये कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, फिर ये कलर नहीं रहेगा, आपका स्काई रहेगा। यस सर। ओके, क्लियर। सो मैं कह रहा था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो आसपास का जो ब्लैक एरिया है, यहाँ पर हमारा एक स्काई बन के आएगा जो वीरे का स्काई रहेगा। ठीक है, सो अभी तो ये कुछ नहीं खाली दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। आपको जब मैं रेंडर करूँगा तब आपको यहाँ पर जो स्काई का कलर यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यस ये सर। चीज़ वही बताता है। ओके, एक्सक्यूज मी। सो यहाँ से क्लोज कर देते हैं एंड मैं अपने रेंडर सेटिंग में आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको रेंडर करूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, मैंने लाइट को लगाया और लाइट में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, लाइट की प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया है, सिर्फ रेंडर कर रहा हूँ मैं। रेंडर करके देखूंगा क्या हो रहा है, लाइट कितना ज़्यादा या कम है, उस हिसाब से फिर लाइट की प्रॉपर्टी में जाके हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है, उसके बाद मैं इस पर और काम करूँगा। ठीक है, ये देखो। तो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट है ना, बर्न बहुत हो रही है, ज्यादा हो बहुत ज़्यादा हो रही गया। है। क्या होता है ना कि जब भी हम लोग सन का यूज़ करते हैं तो सन का इंटेंसिटी इतने ज़्यादा रहता है कि आसपास का एरिया पूरा वाइट दिखता है। ठीक है, अब वो इसलिए होता है क्योंकि जो सन है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है इंटेंसिटी। अगर मैं इसको मॉडिफायर में जाऊं तो यहाँ पर देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट इंटेंसिटी जो है मल्टीप्लायर, ये उसका पावर है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका पावर रहेगा 1। आप यस चाहो सर। तो यहाँ से इसको कम कर सकते हो, जैसे मैं इसको 0.1 देता हूँ। जनरली हम लोग 0.01 0.05 ऐसा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा बनाया ही गया है।
तो अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पावर है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। ओके, अब यस देखते सर। हैं, पहले से इम्प्रूव है अभी पहले से बट ठीक है, अभी भी थोड़ी आप ज़्यादा है। देखोगे ज़्यादा है, पहले से कम है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो 0.1 के बदले हम 0.01 ले लेंगे, या फिर थोड़ा कम लग रहा है तो 0.05 ले लेंगे, अभी ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो आ, अभी यहाँ पर आप शैडो भी देख सकते हो, शैडो का डायरेक्शन कहाँ पर आ रहा है। तो कहीं अगर आपको पीछे। चेंज करना पड़ेगा शैडो का डायरेक्शन वगैरह, कहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पे सूरज पूरब में उगना चाहिए, तो वो सब आप अपने हिसाब से साथ ही साथ में हम चेंज भी करते जाते हैं। जैसे ये हो गया मेरा डायरेक्शन, मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। सूरज का जो पोजीशन है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो। बस रेट लाइटिंग चेंज कर। हाँ, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, सूरज का पोजीशन चेंज करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सूरज एक जगह रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। आपको उसका डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज करना है कि कहाँ आपको शैडो चाहिए, कहाँ कुछ डायरेक्शन में आपको पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपको कहाँ चाहिए, उस हिसाब से आप चेंज करोगे, शैडो भी आपका वैसे ही बनेगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो आपको पीछे का एनवायरनमेंट भी आपको दिखेगा, हॉरिजॉन, यस सर। पीछे का स्काई भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट सनलाइट है, इसलिए आपको ये पूरा वाइट दिखेगा। अगर मैं सूरज को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, जैसे शाम का टाइम हुआ, तो आप देखोगे कि हॉरिजॉन में भी थोड़ा डार्क हो गया, ये देखो, ठीक है, थोड़ा डार्क होने चला जाएगा ये चीज़ पूरा। और अगर शाम का टाइम, इवनिंग आपको करना है तो सूरज को आप और नीचे लेके जाओगे तो शाम हो जाएगा, ऐसा यस कुछ, सर। ठीक है। बीच में कर देंगे तो तेज हो जाएगा। हाँ, और नीचे लेके आओगे तो वो रात बन जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको सन यस थोड़ा सा सर। दिख रहा है, अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हुआ तो दिखने लगा। तो ये जो स्काई आप देख रहे हो, ये वीरे का स्काई आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यस सर। तो एक सन से आप मॉर्निंग, डे, नाइट सब बना सकते हो, और नीचे लेके जाऊंगा तो और भी रात का सीन हो जाएगा, ठीक है। तो सन का पोजीशन से आप उसको कोई भी दिन का टाइम बना पाओगे, और ये डायरेक्शन से आप उसका डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आराम से आप चेंज कर पाओगे, यस सर। ठीक है। अब हम इसके इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और याद रखना, सन का हाइट जितना ऊपर लेके जाओगे उसका इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, जितना नीचे लेके जाओगे उतना इंटेंसिटी उसकी कम होगी, ये देखो, इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, आपको टेक्सचर प्रॉपरली दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका हाइट ऊपर बढ़ाऊंगा तो देखो वो सन और ब्राइट होते जाता है, यस सर। इंटेंसिटी बढ़ने लगता है उसके पोजीशन के हिसाब से भी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट मत देना, या फिर अगर हाइट में दे रहे हो, लाइट ज़्यादा आ रही है, तो आपको इंटेंसिटी फिर वहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाकर, ठीक है। इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। सन की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको तब दिखेगी जब आप सन को सेलेक्ट करोगे। अगर जैसे यहाँ पर मैंने सन को सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ये सब पर एप्लीकेबल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ले लो, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी उसकी नहीं दिखेगी, ठीक हाँ, है। वो तो नहीं दिखते हैं। तो सन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर उसकी सारी प्रॉपर्टी आ गई। सबसे पहले आपको मिलेगा इंटेंसिटी, उसका पावर कितना होना चाहिए, आप रेंडर कर देख लेना। वैसे 0.05, 0.02 इतना हम लोग रखते हैं, ठीक यस है, सर। ठीक है। आगे है साइज मल्टीप्लायर और कुछ एक दो चीज़ें हैं
जो हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लो। हम्म सन को ले आओ, सन के पोजीशन, शैडो, सन का इंटेंसिटी, इतना आप समझ लो। उसके हम्म बाद में नीचे का पैरामीटर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट है उतना ही काफ़ी है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी शैडो के बारे में। क्या होता हम्म है ना कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, शैडो वाले एरिया जो है, हम्म और इसको एक बार रेंडर करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे जो शैडोज है वो काफ़ी हार्ड आपको पॉइंटेड, एक एक पत्ते प्रॉपरली दिख रहे हैं। ठीक है, हम्म कभी कभी होता है कि हमें थोड़ा सॉफ्ट शैडो की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बादल उधर छाए हुए हैं, बहुत हम्म हार्ड सनलाइट नहीं है, सॉफ्ट शैडो हमें चाहिए। उसके लिए हम्म क्या करेंगे, मैं स्टॉप कर लेता हूँ ये। अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट शैडो चाहिए, सन के हम्म प्रॉपर्टी में आप आओगे। हम्म सन का जो साइज है, जैसे यहाँ पर थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ, सन का यहाँ पर जो साइज है, जो सर्कल है, यस सर। इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सन का साइज मल्टीप्लाई, ये चीज़, ये वाइट वाला, हम्म ठीक है, हम्म इसको आप बढ़ाओगे। साथ ही नीचे में आप आ जाओगे, यहाँ पर फोटोन इमिट रेडियस, सबसे नीचे में फोटोन। फोटोन मतलब कितना रोशनी, वो लाइट रेज नीचे की तरफ जाएगा सन से, यस उसको सर। भी बढ़ाओगे आप। बढ़ाएंगे। जी, दोनों को बढ़ाना, ये देखो दोनों का मैंने साइज बढ़ा दिया। तो यहाँ हम्म पर जितना ज़्यादा गैप रहेगा आपके सन का डायमीटर में और आपका फोटोन का डायमीटर में, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर शैडो सॉफ्ट बनेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायमीटर बढ़ाया है। अब मैं थोड़ा सा फिर से क्लोज आ जाता हूँ ट्री के पास, यहाँ पर एक बार फिर से मैं रेंडर करता हूँ। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए ऑप्शन आपके लेफ्ट साइड में हिस्ट्री बटन है। अगर ये आपको नहीं दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा, हिस्ट्री बटन में हम्म प्लस साइन आपको रहेगा, इसमें आप क्लिक हम्म करोगे, हम्म आप सेव कर पाओगे। हम्म या फिर से मैं रेंडर करता हूँ। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉफ्ट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है बट इसको मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और थोड़ा सा फोटो है उसको बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो हार्ड नहीं दिख रहा, बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है। हम्म इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ले हम्म आता हूँ। हम्म तो ये देखो, ये पहले कैसा था कि ये काफ़ी हार्ड दिख रहा है ना, एक एक आपको हम्म पॉइंटेड पॉइंटेड दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत हार्ड शैडो की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसको सॉफ्ट शैडो भी बना सकते हो। ऐसा हम्म कुछ देखो, ये पहले का काफ़ी हार्ड शैडो, ये अभी का सॉफ्ट शैडो, ये कैसा हुआ है। अगर आप देखोगे सन का साइज, ये देखो सन का डायमीटर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, और जो फोटो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। तो जितना हम्म ज़्यादा गैप रहेगा उतना आपका जो शैडो बनेगा वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। यस सर। ठीक फोटोन है, किधर है? फोटोन सबसे नीचे आपको मिलेगा, सबसे फोटोन नीचे। इमिट हाँ रेडियस। फोटोन। हम्म ये आपको सबसे नीचे में मिलेंगे। हम्म एंड आपका सन का जो साइज है ये ऊपर में रहेगा, हम्म इंटेंसिटी के नीचे वाला। हम्म ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके, इन्वायरमेंट में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप कह रहे थे बादल वगैरह भी हमें चाहिए रहता है हम्म पीछे का बैकग्राउंड अच्छा दिखने के लिए। लेकिन बादल हम्म यहाँ है नहीं, बादल के लिए हम लोग इमेज का यूज़ करेंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मैं अच्छा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिसको SDRI मैप कहते हैं। अब ये होता क्या, पहले आपको ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम्म पीछे में जितने भी बादल वगैरह है, ये सब मेरा SDRI मैप है। जैसे ये हम्म शाम का टाइम है, जो भी बादल है, ये सुबह का टाइम का जो भी बादल है, ये इवनिंग का थोड़ा सा रेड कलर का बादल है, या मॉर्निंग का आपको बादल, या नाइट का,
ये सारे जितने भी बादल और बैकग्राउंड है, ये सबको हम लोग HDRI मैप बोलते हैं। यस, HDRI मैप। जी जी जी। अब HDRI मैप क्या होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो। ठीक है, HDRI मैप इसे कहते हैं। ये क्या रहता है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहता है। यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा आप नीचे ग्रास से भी डिस्टॉर्टेड है, आसमान में भी ये सब थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। ये इसलिए डिस्टॉर्टेड है क्योंकि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो पूरा वो स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, जैसे यस सर। ग्लोब ग्लोब को कभी हम लोग मैप देखते हैं ना, मैप ग्लोब को जब ओपन करते हैं तो वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहता है ना कहीं कहीं से। तो ये समझ लो वैसा ग्लोब, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आपके यहाँ पर वो पूरा आसमान जैसा सब तरफ में वो फैल जाए। जैसे हमारा आसमान को हम लोग क्या सर्कुलर या ओवल शेप में देखते हैं ना, तो वो शेप लाने के लिए यहाँ पर ऐसा मैप बनाया जाता है जो आपको लगेगा जैसे आप खुले आसमान के नीचे में हो, एंड आपके सभी तरफ में आसमान बादल वगैरह आपको दिखाई देंगे, ग्रास वरास और ये सब ट्री प्लांट सब दिखाई देंगे। ठीक है, तो यस सर। ये सभी मैप्स को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने अपना मैप्स को तो मैंने डाउनलोड कर लिया और अपने लोकल ड्राइव में ले भी लिया। अब इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस मैप को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग डोम लाइट बोलते हैं, वीरे डोम लाइट। ये इसको एक बार यस क्लिक सर। करके यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखोगे एक हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर, आधा सर्कल जैसा आपको यहाँ पर बन जाएगा। जैसे आसमान अगर आप ज़मीन में खड़ा होकर देखोगे तो ऊपर थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ना, जैसे आप किसी हेमिस्फीयर के अंदर हैं, तो उसी शेप में आपको ये बनता हुआ दिखेगा। अब ये लाइट ही हमारा मदद करेगा आसपास का एनवायरनमेंट बनाने के लिए। कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी में जानी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है वीरे लाइट। ऐसे वीरे लाइट करके बहुत सारे लाइट्स आएंगे, तो हम लोग नाम पहले इसको डोम लाइट दे दो, ताकि पता चल जाए ये डोम लाइट है। ओके, सन का नाम मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि सन एक ही होता है, वीरे सन और दूसरा होता नहीं है, इसलिए इसका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यस सर। वीरे वीरे लाइट बहुत होंगे, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया। ओके, नीचे आते हैं। सबसे पहला है टाइप। टाइप में डोम है। यहाँ एक चीज़ आप देखोगे कि अगर मैं चाहूँ तो डोम लाइट को प्लेन लाइट भी बना सकता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ लाइट्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको देता है कि आप उसको किसी दूसरे लाइट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो टाइप में जाके। सो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं इसको डोम लाइट ही लेके चलता हूँ। नीचे इसका इंटेंसिटी है, अभी के लिए मैं एक ही रख रहा हूँ, बाद में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैप। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखोगे नो मैप लिखा हो, मतलब कोई भी टेक्सचर असाइन नहीं किया गया है। मैप मतलब मेरा ये HDRI मैप। ठीक है, यस सर। इसको हम लोग यहाँ पर असाइन करेंगे, लेकिन कैसे असाइन करेंगे, मटेरियल एडिटर के हेल्प से। यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक नया ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ HDRI मैप। अब HDRI मैप लेने के लिए यहाँ पर हमें बिट मैप लेना होगा, VRAYBIT। जैसे हम लोग वीरे मैप लेते हैं ना, कोई भी टेक्सचर के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वीरे लेना पड़ता है। तो यस सर। HDRI मैप यूज करने के लिए हमें वीरे मटेरियल नहीं लेकर वीरे बिट मैप लेना होगा। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा इसको क्लिक करके ड्रैग कीजिए, यहाँ पर ले आइए। ठीक है, बीच में लाके इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी में आपको ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, जैसे हम लोग क्या है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, आपको यहाँ से ब्राउज करना है उसको प्रॉपर्टी से। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या करेंगे, जो पाथ जहाँ पर हमने सेव किया है वो पाथ यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और फिर आ जाएंगे अपने मटेरियल एडिटर पर। इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको
एक ऑप्शन मिलेगा बिटमैप को लोड करने के लिए। हम्म लोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट्स रहेंगे, इस पर आपको क्लिक करनी है। हम्म वो बोलेगा कहाँ पर सेव्ड है, वो पाथ पूछेगा आपसे, तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ पाथ, और ये हम्म मैप को मैं ब्राउज कर लूँगा। तो टाइम लेगा लोड होने के लिए, क्योंकि हैवी रहता है ये फाइल। ये देखो, यस सर। हम्म यहाँ पर आपको वो नज़र आएगा जो मेरा इन्वायरमेंट है। हम्म उसके बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। हम्म ठीक है, वो लोड होगा, आप देखोगे कि प्रीव्यू में वो दिखने लगेगा। क्लियर? यस सर। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर मैंने कुछ भी ब्राउज नहीं किया है, कहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है। ठीक है, तो यस ये सर। अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको इसकी डबल क्लिक करोगे, इसका जो नाम है, ताकि प्रॉपर्टी में यहाँ पर मुझे ये दिख जाए। फिर हम्म प्रॉपर्टी में जहाँ बिटमैप है वहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, वहाँ पर क्लिक हम्म करके आपको मैप ले लेना है। बस ये मैप आ गया। अभी इस मैप को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ जहाँ नो हम्म मैप है। आपका लाइट सिलेक्टेड होना चाहिए, मेक श्योर कि लाइट सिलेक्टेड है, तब जाके आपको ये नो मैप दिखेगा। यस अभी सर। अप्लाई करना बहुत वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे ना अपन। हाँ, ये आपका हम्म हाँ, वाइट वाला जो लाइट है आपका, वो सिलेक्टेड हम्म होना चाहिए। हम्म तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जो कनेक्शन सर्कल है, छोटा सा जो सर्कल है कनेक्शन सर्कल, इसको लेफ्ट हम्म क्लिक करके ड्रैग कीजिए आप। ये देखो, यस सर। ड्रैग करके लेके जाना है नो मैप के ऊपर में, यहाँ पर रिलीज कर देना है। नो मैप, हाँ। जैसे आप रिलीज करोगे वो बोलेगा इंस्टेंस करना, कॉपी करना, जो भी पहला रहेगा इंस्टेंस उसको करके आपको ओके हम्म कर देना है। यस सर। ठीक है, हम्म एंड यहाँ पर आप देखोगे जो भी मैप का आपका नाम है, जैसे मैप #21, वो नाम आपको यहाँ भी दिख जाएगा। हम्म इसका मतलब है कि ये मैप अभी यहाँ कॉपी हो चुका है। ओके, हम्म इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ अभी। ऑलराइट, अब इसको रेंडर करने का समय आ गया। बस इतना ही करना, लाइट हमने यहाँ पर प्लेस किया, लाइट में नो मैप में हमने HDRI मैप को यूज कर लिया। बस इतना ही करना आपको। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको रेंडर करके देखते हैं। चलो, ओके, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे हम्म कि आपका इन्वायरमेंट यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली लग रहा है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया। जो मैपिंग टाइप है, हम्म जो एक बार मेटेरियल एडिटर में आ जाओगे ना, यहाँ पर आप हम्म हमने जहाँ मैप ब्राउज किया था, हम्म उसका नीचे में आप देखोगे मैपिंग टाइप में 3ds मैक्स लिखा हुआ है। हम्म ये नहीं लेके आपको स्फेरिकल लेना है, तब जाके वो सब तरफ दिखाई देगा। स्फेरिकल आपको लेनी है। ठीक है, वो मैं यस मिस्टेक सर। कर रहा था, एक बार भी फिर से देखता। ये देखो अभी आ गया। हम्म ये देखो, छोटा सा दिख रहा है तो। हाँ, आपके ऑब्जेक्ट के आसपास पूरे में आपका इन्वायरमेंट नजर आएगा। जो आप कह रहे थे कि आसमान, हम्म क्लाउड्स वगैरह दिखने चाहिए, वो सब दिखाई देंगे। हम्म एंड इसका साइज उतना ही रहेगा। आप चाहो तो इसको कैमरा को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर लेके जाओ। हम्म ये ऐसा कैमरा को रखो। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आपको आसमान दिखेगा। यस सर। ठीक है, एंड अगर आप चाहो कि मुझको बैकग्राउंड था चेंज करना है, बादल वगैरह सा कुछ चेंज करना है, तो हम्म आपको आना होगा अपने मेटेरियल एडिटर पर। थोड़ा साइड साइड रखता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल रोटेशन और वर्टिकल रोटेशन दिया हुआ है। हम्म तो वर्टिकल नहीं करना, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आप इसको चेंज करना। अब देखोगे बादल वगैरह सब चेंज होगा। ओके, क्लियर?
हॉरिजॉन्टल चेंज करके आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड थोड़ा सेट कर सकते हो। क्लियर है ये? यस सर, हाँ।